गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। जय श्री महाकाल, जय मां सरस्वती। आज हमारा जो है फिफ्थ क्लास होने वाला है। पांचवा क्लास है 2024-2025 की सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक सिंप्लीफिकेशन। तो धीरे धीरे जानेंगे सिंप्लीफिकेशन होता क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, आप डेफिनेशन ना पढ़े, मेरे शब्दों को जाएं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, उसको आपको छोटे फॉर्म में करना है। उसी करने को तरीके को हम सिखाएंगे, उसी को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। एक जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी किराना स्टोर की दुकान पर गए हो और आपने घर के लिए राशन खरीदा है। राशन में जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, आपने 5 किलो शक्कर खरीदी, 2 किलो नमक खरीदा, मिर्ची खरीदी, बहुत सारा सामान खरीदा, आपका बहुत इतना बड़ा पर्चा बन गया। अब उस पर्चा बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें 5 किलो शक्कर की प्राइस लिखी है, फिर उसके बाद नमक की लिखी। अब उस पूरे को मैं कैलकुलेट करूंगा और कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो अमाउंट बनेगा उसी चीज को मैं बोलूंगा सिंप्लीफिकेशन। पूरा का पूरा पर्चे का जो सार निकला वो सिंप्लीफिकेशन में छोटा आ गया। तो वही मैथमेटिक्स इक्वेशन रहेंगी, बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, उन्हें छोटा करना है, उसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो अभी जो है हम बिल्कुल बच्चों के हिसाब से बेसिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे अपग्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी आगे जाके लेक्चर्स करेंगे उनमें हम जो है उनमें हम जो है थोड़े और फर्दर अपग्रेड करके सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे। अभी सिंपल वाले हैं, बेसिक वाले। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन करने का एक तरीका होता है। करना हमें मुझे वही है, क्या करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। वो सारे ऑपरेशंस आपको करने हैं। आप ऑपरेशंस के बारे में नहीं जानते तो उसके प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस की पूरी पूरी वीडियो बनी डली है। तो पहले देखते हैं हमें करना क्या होता है। यहाँ पर देखो, दिख रहा होगा आपको VBODMAS, ये दिख रहा है। तो इन शब्दों का, इन वर्ड का, सॉरी इन लेटर्स का एक एक हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग है। वही मीनिंग हम समझेंगे और कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो है। तो करना क्या है, सबसे पहले वी से शुरू करना है और करते करते यहाँ पर मुझे एस तक आना है। इसको हम बोलते हैं भी बोर्ड मास। नॉर्मली आपने सुना होगा बोर्ड मास, ठीक है। ये वी कभी कभार आता है, नॉर्मली बी से ही शुरुआत होता है। तो हम देखते हैं इनके हर एक वर्ड का मतलब कि क्या क्या है इनका मतलब। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आता है मेरा वी। वी मतलब क्या है, पहला लेटर है वी, और वी वर्ड का मतलब क्या है, विनुकुलम। विनुकुलम को हम क्या बार भी बोलते हैं। तो विनुकुलम का काम क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसा होता है हमारा विनुकुलम। तो विनुकुलम एक तरीके से देखा जाए कुछ इस तरीके का, ये जो दिख रहा है ना ऊपर आपको, ये है, ये विनुकुलम ही है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका पहले मतलब समझते फिर मैं आपको करना सिखाता हूँ कैसे क्या करते हैं। विनोकुलम का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से एक छाते की तरह काम करता है। जैसे छाता जानते हो ना, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का काम क्या होता है, अगर आप उसको धूप में लेके चलते हो तो आपको छाव में रहोगे, अगर छाव में लेके चलते हो तो भी छाव में रहोगे। तो क्या कहने मतलब क्या है कि इसमें जो है, इस बार के अंदर जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होगी या ऑपरेशंस होंगे, उनका फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। वही छाते जैसे, अगर छाव में तो छाव में तो हो ही। अगर नेगेटिव आता है, यानी अगर धूप चल रही है तो भी आप छाव में ही रहोगे छाती वजह से, तो नेगेटिव आता है ना तो भी आंसर क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या, उस वेनाकुलम के अंदर जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही। अगर नेगेटिव आता है तो भी पॉजिटिव, यानी फाइनल आंसर हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव, वेनाकुलम के अंदर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा 3 - 4, ये एक बार लगा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है 4 - 3, ये दोनों वेनाकुलम के अंदर है। तो दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो पहला मैं सॉल्व करता हूँ 3 - 4, तो क्या आंसर आता है, -1। 4 - 3 +1। ये माइनस का था तो फाइनल में क्या होगा, जैसे ही बार हटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का ऑलरेडी था तो ये प्लस का था। दोनों ही आंसर मेरे किसके आए, पॉजिटिव के आए। ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, बार इस तरीके से लगा होता है माइनस और 3 - 4, इस तरीके से यू बार लगा हुआ है, क्लियर। या दूसरा एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। ये एक तो ये ले लिया, दूसरा देखो मैंने ले लिया -3 और -4, और ये ऐसे बार। ये दोनों लगभग देखने में सेम लग रहे हैं, फिर भी आप देखो यहाँ पर जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ इन डिजिट्स के ऊपर है। यहाँ पर बार जो है वो साइन के ऊपर भी आ गया। तो यहाँ पर मुझे इतने ऑपरेशन को कंसीडर करना है और यहाँ पर ये पूरे के पूरे के ऑपरेशन को कंसीडर करना है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -3 - 4 कितना होगा, -1। तो -1, माइनस बाहर था ऑलरेडी तो -1, और ये बार। इन दोनों को लेके चलेंगे तो -7 और ये बार। अब जैसे ही बार खुलेगा तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का 1। और लेकिन ये माइनस का बाहर था तो ओवरऑल आंसर किसका कितना आ जाएगा मेरा, -1, ओवरऑल माइनस, क्योंकि माइनस ये बाहर था। यहाँ पर बार के अंदर ही माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ये चीज ध्यान रखना कि बार जो है वो साइन के ऊपर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, साइन के ऊपर है या नहीं है।
हमें सिर्फ और सिर्फ बार के अंदर जो भी ऑपरेशन होंगे उसका साइन पॉजिटिव रखना है, बाहर जो भी होगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव बाहर था तो मेरा आंसर इसीलिए नेगेटिव आया है। यहाँ पर दोनों के बाहर नेगेटिव जो है बार के अंदर ही था तो हमारा आंसर पॉजिटिव का है। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में गलतियां होती हैं आपसे। ठीक है, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी वो भी थोड़ी पढ़ देते हैं। डेफिनेशन क्या है? एनी मैथमेटिकल इक्वेशन और ऑपरेशन दैट कम्स अंडर द वेनिकुलम स्लैश बार सिंबल ऑलवेज गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। वही बोला, इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो क्या आंसर देगा? मेरा हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो वेनिकुलम आप समझ गए। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसी से सॉल्व करना शुरू करेंगे पूरे क्वेश्चंस को। एक एग्जांपल ले लिया मेरा, ये एग्जांपल है। अब इसमें देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो एरो लगा है ना, शुरुआत मुझे यहां से करनी है, वी बी ओ, धीरे धीरे सबसे सॉल्व करना है। शुरुआत की थी वेनिकुलम यानी बार। इक्वेशन के अंदर, सिंप्लीफिकेशन के अंदर, यानी पूरी इक्वेशन के इसके अंदर कहीं भाई बार दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पहले हो तो भी मुझे यहाँ सॉल्व करना है, लास्ट में तो भी ये सॉल्व करना है। इक्वेशन जो है आगे से शुरू नहीं करनी, हमें क्या करना है, सिर्फ ये बोर्ड मास देख के चलना है। पहले मुझे बार सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्लियर, मैं पहले बार सॉल्व करता हूँ। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 48 -28, इनसे छेड़खानी अभी करनी नहीं है, इनका टाइम आएगा, तो जब टाइम आएगा तब करेंगे। अब देखो चेक करते हैं, क्या ये माइनस बार के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये अंदर आ रहा है। तो -3 -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। तो ये माइनस और ये माइनस का 1 और ये बार के अंदर, तो बार के अंदर अभी मैं इतना ही सॉल्व करता हूँ। और ये अब बार के अंदर जो भी कुछ आता है वो क्या होना है? पॉजिटिव होना है, तो पॉजिटिव करते हैं इसको। तो 48 -28 डिवाइड 2 ऑफ 2 इंटू 5 प्लस 40 डिवाइड 8। ये यहां से माइनस का बाहर हटते ही किसका होगा? पॉजिटिव का होगा। और ये माइनस का बाहर था तो माइनस, और ये पॉजिटिव हो गया, तो इस तरीके से ऐसे आएगा। क्लियर? तो पहला मुझे बार मैंने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे क्या कर सकते हैं, यानी जो कंडीशन थी वो हमने फुलफिल कर लिया। इसके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर पहुंचते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है मेरा? अब बात कर रहे हैं बी। बी मतलब क्या? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करने हैं मुझे। अब ब्रैकेट्स भी सॉल्व करने के तरीके होते हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ये, फिर ये। अब कंफ्यूज नहीं होना, भूलना नहीं, सर रटो सर, इसको भी रटे, रटना नहीं है आपको। हमेशा सबसे अंदर जो ब्रैकेट यही लगा मिलेगा, देखो ये अंदर लगा हुआ है, इसके बाद ये करली ब्रैकेट लगा होगा, फिर ये फुल ब्रैकेट लगा होगा। क्लियर? तो शुरुआत मुझे अंदर से करनी है हमेशा। तो पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने से मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसको पहले सॉल्व करो। अगर हो सकता है ब्रैकेट के अंदर डिवाइड लगा हुआ है ना, तो वहां पर भी आप फर्दर बोर्ड मास लगाना शुरू कर दोगे। पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करने। तो शुरुआत करता हूं यहां से ब्रैकेट सॉल्व करने, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। तो 48 48 -28 डिवाइड 2 ऑफ 2 इंटू 5 प्लस 40 डिवाइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 6 -1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 यहां तक। अब देखो ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के यहां पर देखो 8 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं। अगर कोई भी साइन नहीं होता तो पता होगा कि वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनटू करते हैं, यानी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का। इसके अंदर और ब्रैकेट के अंदर जो भी सारे ऑपरेशन जो भी डिजिट्स हैं उन सब के साथ इनटू होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो 8 का इनटू किससे होगा? 5 से। तो सॉल्व करते हैं। तो 48 -28 डिवाइड 2 ऑफ 2 इंटू 5 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40। और ये दोनों के दोनों ब्रैकेट यहीं पर खुल जाएंगे 40। अब देखो यहाँ पर साइन लगा हुआ था तो मुझे जो साइन है वो करना पड़ेगा। ब्रैकेट सॉल्व करना, मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर अब जो भी कुछ होना है। अब यहाँ पर भी क्या डिवाइड आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड, तो डिवाइड तो मुझे करना ही है। अगर यहाँ पर कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिवाइड से पहले ब्रैकेट ऑलरेडी है, मान लो इसके अंदर वेनाकुलम होता, मान लेते हैं, तो पहले मुझे यहाँ कर वेनाकुलम सॉल्व करना होता ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है, तो लेकिन मुझे पहले यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करूंगा। तो पहले ब्रैकेट ऑल्व करते हैं। 48 -28 डिवाइड 2 ऑफ 2 इंटू 5 प्लस 40 डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा? 1। और ये ब्रैकेट खुल गया। ठीक है, ब्रैकेट तक काम खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट फर्दर चलते हैं, यानी ब्रैकेट ऑफ में मुझे 3 ब्रैकेट खोले, तो तीनों ब्रैकेट मैंने खोल लिए। किस तरीके से? पहले मैंने ये खोला, फिर करली ब्रैकेट खोला, फिर बड़ा, सारे ब्रैकेट मेरे ओपन हो गए। अब फर्दर करते हैं आगे, तो आगे देखते हैं क्या होगा। इसके बाद आता है ओ। तो ओ का मतलब दो चीजें होती हैं, कई जगह पर टीचर पढ़ा देते वो मतलब ओपन, तो ओपन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है।
ओपन तो ब्रैकेट तो ओपन यहाँ ऑलरेडी हो चुका ना, तो बी ओ मतलब ब्रैकेट ओपन है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑफ या फिर अदर ऑपरेशंस। ऑफ और अदर ऑपरेशंस मतलब, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, लेकिन दो जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मल्टीप्लाई भी और ऑफ भी है, तो मुझे पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड से पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद इनटू वाला मल्टीप्लाई जो लगा हुआ है। साथ में आता है अदर ऑपरेशंस, तो सर अदर ऑपरेशंस क्या होंगे? अदर ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल इसमें रूट आ गया कहीं पर, हो सकता है परसेंटेज आ गया कहीं पर, हो सकता है एक्सपोनेंट आ गया, बाकी के जो सारे ऑपरेशन है वो इसी कंडीशन में खत्म हो जाएंगे। ऑफ ऑफ सॉरी ऑफ भी अदर में ही आता है, ऑफ ऑपरेशंस, ये परसेंटेज, रूट, एक्सपोनेंट्स, जो भी कुछ आ रहा है इसमें, क्यूब रूट, जब कुछ हो पहले यहीं खत्म कर दिया जाए। क्लियर? तो अदर ऑपरेशंस कहाँ होंगे? इस ऑफ वाले। तो शुरू करते हैं अपने, लेकिन अपने कंडीशन में क्या सिर्फ ऑफ है, तो पहले मैं ऑफ सॉल्व करता हूँ। तो 48 माइनस 28 डिवाइड, ऑफ का मतलब क्या था? इनटू, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 प्लस का 1। क्लियर? यहां तक हो गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं, ऑफ खत्म हो गया, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? डी है, तो डी का मतलब देखते हैं क्या होगा। ये फोर्थ है। डी का मतलब होता है डिवाइड। अब मुझे देखना है कि इसमें इक्वेशन में डिवाइड कहां पर है। तो पहले अब मुझे क्या सॉल्व करना है? डिवाइड सॉल्व करना। तो डिवाइड देखो कहां पर है, तो सिर्फ ये रहा यहाँ पर डिवाइड, तो पहले डिवाइड करते हूँ। तो क्या करते हैं, डिवाइड कैसे सॉल्व होगा? तो 48 माइनस 28 और डिवाइडेड बाई, चलो मैं डिवाइड करके दिखा दो, चलो ये सीधे रख देते हैं। तो 28 का 4 से डिवाइड करके कितना आएगा? 7 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? इनटू का 5 था प्लस का 1। क्लियर? तो 28 का डिवाइड किसके 4 से किया तो कितना आ गया? 7। डिवाइड भी हो गया। समझ रहे हो, एक एक स्टेप करना है धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेप आती है, अब आता है एम। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, कहां दिख रहा है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन? तो ये रहा, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना? 48 माइनस 7 5 35 प्लस 1। ये भी होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कंडीशन है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ए का मतलब क्या होगा? एडिशन। मुझे अब क्या करना है? ऐड करना है। ऐड देखो यहाँ पर ऐड के लिए क्या क्या दिख रहा है। तो ऐड क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में ऐड होगा, नेगेटिव बाद में कर लेंगे। तो 48 प्लस 1, 48 भी पॉजिटिव का था, 1 भी प्लस का, तो 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 49 माइनस का 35। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा? लास्ट, लास्ट क्या है? सब्ट्रैक्ट। अब लास्ट मुझे करते हैं, तो कितना माइनस हो जाएगा? 49 माइनस 35, तो कितना आ जाएगा? 40। ठीक, आंसर फाइनल कितना आ गया? 14। तो देखो यही हो गया सिंप्लीफिकेशन। मुझे इतनी बड़ी क्वेश्चन दी थी, ये दिया था मुझे, और फाइनल में मैं सॉल्व करते करते कहाँ पर लेके यस क्लियर। तो ये बड़ी क्वेश्चन थी, धीरे धीरे सॉल्व करके इसी को कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन करना। अब क्या है, बिगिनर जो बिल्कुल बच्चे को नहीं आ रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे सॉल्व करना? मैं गलतियां बता रहा हूँ, गलतियां आप क्या करोगे। आपको पता है कि मुझे ऑपरेशन करना है, दे दिया, तो आप शुरुआत यहाँ से कर दोगे। 48 माइनस 28, तो 48 माइनस 28 लिखा, तो पहले तुम यही कर दोगे। तो 48 का 28 से माइनस कर दिया, ठीक है, आ गया हमारा 20। अब क्या डिवाइड करोगे? 2 से। अब डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने फिर करोगे ऑफ, तो आपको लाइन से करोगे, ये आप गलत कर दोगे। तो करने का तरीका होता है कि मुझे पहले वी करना है, फिर ओ करना है, फिर ओ चीज। इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेके मैंने सारा का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। आई होप आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक के लिए। आपको सिंप्लीफिकेशन मैंने समझा दिया है। अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसी वीडियो की लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और नहीं आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। और दिक्कत आती है तो कमेंट में आपको डालना है, आगे मैं समझा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।